प्यारे प्यारे साथियों, सज्जनों, बंधुओं, मित्रों, दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हृदय से स्वागत, हृदय से अभिनंदन। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उत्साह पर। अगर जीवन में आपके उत्साह है, आनंदपूर्ण उत्साह है, उल्लास है, कर्म करने के लिए लिया गया उत्साह, मन से लिया गया कर्तव्य बोध, वो उत्साह कहलाएगा। जब आपके अंदर कोई आनंदपूर्ण प्रयत्न करने के बाद में जो आपके अंदर पैदा होता है, वो उत्साह कहलाता है। इसलिए बिना मन के, बिना अंदर के हर्ष बोध के कोई कर्म, कोई लक्ष्य, कोई टारगेट यदि आप जीवन में लेते हैं तो शायद आपको असफलता ही हाथ लगेगी। लेकिन आनंदित तरीके से, प्रसन्न मन से कोई लक्ष्य, कोई टारगेट यदि आपके द्वारा जीवन में लिया गया है तो सफलता निश्चित है। क्योंकि उत्साह की गिनती सदैव अच्छे गुणों में होती आई है। सदैव उत्साह की ऊर्जा ये आपको खरीदने से कहीं नहीं मिलने वाली। ये कहीं बिकती नहीं है किसी स्थान पर, किसी क्षेत्र विशेष में। ये अंदर से पैदा हुआ होता है, मन से, कर्म से, वाचा से लिया गया लक्ष्य ही उत्साह बन करके सफलता के रूप में उसकी परिणति होती है। साथियों, इसको हम 3 बिंदुओं पर माप सकते हैं, तौल सकते हैं, खरा उतार सकते हैं, परख सकते हैं। वो कौन से 3 बिंदु हैं? जब आपके अंदर जियल हो, उत्साह हो, तो 3 जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो ये हैं। नंबर 1, आपके अंदर शेर जैसा उत्साह होना चाहिए। नंबर 2, बाज जैसी पैनी निगाह होनी चाहिए। नंबर 3, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। अब साथियों, एक एक को बारी बारी से समझ लेते हैं। शेर के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत ही आलसी जानवर होता है। ज्यादा समय वो सोता ही रहता है। ज्यादा क्या, वो लगभग 20 घंटे सोता है। एक शिकार करने के बाद वो 20 घंटे सोता है। लेकिन जब उसको भूख लगती है तो उसका उत्साह देखते ही बनता है। इतना उत्साहित मन से, इतना उत्साह से लबरेज हो जाता है वो कि आलस कोसों दूर चला जाता है और वो अपने शिकार पर 81 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टूट पड़ता है शिकार पर। वो इतना उत्साह से भर जाता है कि अपने शिकार को
जीवन का लक्ष्य मान लेता है और लगभग ज्यादातर देखा गया है कि वो बिना शिकार को पकड़े कभी वापस नहीं लौटता। ये होता है शेर का उत्साह। तो उत्साह के बिना जीवन अधूरा है। आपका कोई भी लक्ष्य या टारगेट जो उसके बिना लिया गया है वो अधूरा है। नंबर 2, बाज जैसी पैनी निगाह, यानी बाज की निगाह बहुत ही पैनी होती है। वो शिकार पर फोकस करता है, लक्ष्य पर फोकस्ड हो जाता है वो कि उसका शिकार है कहां पर। वो आसमान में, बादलों में 10,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है और 5 किलोमीटर की दूरी से उस शिकार पर झपट्टा मार सकता है। बाज का उत्साह देखते ही बनता है जब वो अपने लक्ष्य अर्थात अपने शिकार पर झपट्टा मारता है और उसमें एक खासियत होती है कि 5 से 6 किलो का उसका शिकार एक झपट्टे में पकड़कर और आसमान में उड़ जाने की उसकी क्षमता होती है। साथियों, इसलिए उत्साह का होना बहुत जरूरी है। लक्ष्य तो अपने हाथ मिल जाएगा, उत्साह को तो आने दीजिए इसके अंदर। नंबर 3, कुत्ते जैसी नींद। आपने देखा होगा कि कुत्ता ज्यादा आराम को तरजीह नहीं देता, तवज्जो नहीं देता, इंपॉर्टेंस नहीं देता, क्योंकि जब भी कोई भी आहट मिलती है तो भौंक कर प्रतिक्रिया देता है, हर आहट की प्रतिक्रिया देता है। और क्योंकि वो जानता है कि एक बार जगने के बाद में उसको नींद आएगी कि नहीं आएगी, परंतु उसका उत्साह उसको सोने नहीं देता। हर आहट पे वो जग जाता है, क्योंकि उसका लक्ष्य ही है आहट पर जगना और प्रतिक्रिया देना, बचाव करना। ये उसकी आदत है, उसकी फितरत है साथियों। तो उत्साह को अपने अंदर पिरोना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, समाहित करना पड़ेगा। आप सब जानते हैं कि जब हनुमान जी को समंदर लांघना था, कितना उत्साहित मन से समंदर लांघने के लिए वो आतुर थे। कितना उत्साह था, कितना बड़ा लक्ष्य था, लंका पहुंचना, सीता की खोज करना। लेकिन जब आप कोई लक्ष्य लेते हैं तो बाधाएं भी बहुत सारी आ जाती हैं। उत्साह कितना हो, बाधाएं भी आएंगी। हनुमान जी उड़ान भरे, सुरसा राक्षसी आ गई, सिंहिका आ गई, लंकिनी आ गई, मार्ग में बाधा डालने ये सब राक्षसियां आ गई। लेकिन चूंकि हनुमान जी उत्साह से लबरेज थे,
इसलिए उनका कोई बाल बांका भी नहीं कर पाया और वो लंका पहुंचे और सीता मैया का पता लगा करके दे दिया। इसलिए साथियों, उत्साह का होना बहुत जरूरी है। आपके घर में कोई मित्र आता है, मेहमान आता है, आपके अंदर उत्साह आ गया, उत्साहित मन से मिले, गले मिले, उत्साहित मन से नाश्ता कराया, बढ़िया सुंदर पकवान उसको खिलाया, ये उत्साह होता है उत्साहित मन से किया गया कार्य। अब आपको ले चलते हैं सीधे महाभारत में। द्रोणाचार्य जी अपने शिष्यों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। एक बार उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि उस वृक्ष पर एक चिड़िया बैठी है, उस पर निशाना लगाओ, तीर चलाओ। साथ ही उन्होंने पूछ लिया कि उस वृक्ष पर क्या दिख रहा है। तो किसी ने कहा चिड़िया दिख रही है और पत्ते दिख रहे हैं। अगले ने बताया कि चिड़िया का पूरा शरीर दिख रहा है। लेकिन जब यही बात अर्जुन से पूछी गई कि क्या दिख रहा है, उस पेड़ पर क्या दिख रहा है, उन्होंने कहा चिड़िया की आंख दिख रही है। क्या दिख रहा है? चिड़िया की आंख दिख रही है। क्या दिख रहा है? चिड़िया की आंख दिख रही। द्रोणाचार्य जी ने फिर से भटकाने के लिए, लटकाने के लिए, अटकाने के लिए फिर पूछा उस पेड़ पर क्या दिख रहा है। अर्जुन फिर बोल पड़े चिड़िया की आंख दिख रही है, चिड़िया की आंख दिख रही, चिड़िया की आंख दिख रही। द्रोणाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। और आप सब जानते हैं ये वही अर्जुन थे जो महान धनुर्धर कहलाए, क्योंकि अर्जुन के अंदर उत्साह था। क्या दिख रहा है उसी को उन्होंने बताया, लक्ष्य पर फोकस्ड हो गए वो। इसलिए साथियों, उत्साह बहुत मायने रखता है। हमारी कर्म भावना ही उत्साह हमारे अंदर पैदा करती है, जियल पैदा करती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि में अपने निबंध संग्रह में उत्साह को 3 प्रकार से बताया है। नंबर 1, कर्म भावना से उत्पन्न उत्साह। नंबर 2, फल प्राप्त करने की भावना से मिला उत्साह। नंबर 3, आगंतुक की भावना से पैदा हुआ उत्साह। अब इसको शॉर्टकट में समझ लेते हैं। जब आपके अंदर कर्म की भावना पैदा हो गई, अमुक टारगेट लेके चलना है और उस पर सफल होना है, अमुक व्यापार करना है, व्यवसाय करना है, लक्ष्य लेना है, बड़ा लक्ष्य लेना है, उसे हासिल करना है, तो यह हो गई कर्म की भावना। फल की भावना, आप घर से चले, रास्ते में कुछ लोग मिले और बताया गया कि अमुक पर्वत जिसकी ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर है, लगभग 200 सीढ़ियां आपको चढ़नी पड़ेंगी, लेकिन वहां पे 21 किलो
सोना रखा हुआ है। यदि आप वहां चढ़ गए, वो सोना आपका हो जाएगा। तो ये फल की भावना से, भले ही कितनी मेहनत करनी पड़े व्यक्ति को, क्योंकि वहां उसको दिख रहा है कि 21 किलो सोना रखा है, वो उसको मिल ही जाना है, इसलिए वो निरंतर प्रयत्न करके वहां पहुंचने की कोशिश करता है और उसको प्राप्त करता है। थर्ड है आगंतुक भावना से पैदा हुआ उत्साह। आपके घर में, ऑफिस में, कार्यस्थल पे कोई विशेष अतिथि, विशेष अधिकारी, विशेष व्यक्ति आता है तो एक अंदर उत्साह पैदा होता है कि कितना प्रेम भाव से, मोहब्बत के भाव से, प्रसन्न चित्त से उसे मिलना है, सत्कार करना है, आदर करना है, सम्मान करना है। तो ये भावना जो है, ये आगंतुक भावना से पैदा हुआ उत्साह कहलाता है। इसलिए कुल मिलाकर के साथियों, आपसे ये कहना है कि उत्साह सर्वोपरि है जीवन के लिए। ये अगर आपके अंदर जीवन में आ गया, आपने इसे अंगीकार कर लिया, तो बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल करने से आपको इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। आप हर बड़ा से बड़ा लक्ष्य, बड़ा से बड़ा कीर्तिमान, बड़ी से बड़ी सफलता को अर्जित कर ही लेंगे। ये मेरा दावा है, मेरा विश्वास है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे। इसे अधिकतम लाइक भी करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलें ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।